जहाँ पर जीवन परिवर्तित होते हैं, किसी और से होते हैं नहीं। जीवन बदलने वाला वचन बदलता है। आइए उस वचन को हाथ में ले और ऐसा कहे जैसे आप दिल से मान रहे हो। बोलो, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाए। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्लीज बैठ जाए। आमीन। मैं स्वीकारता हूँ। गए संडे का रविवार का वचन किसी को याद है? अंदर का बुरे रवैये को बाहर निकालो। क्या क्या? अंदर का बुरे रवैये को चेंज करो, नहीं तो बाहर निकालो। सही है, बराबर। सही रवैया रखो, बोलो अच्छा रवैया रखो, राइट करो, अच्छी सोच रखो, अच्छा दृष्टिकोण रखो। Am I right? आज मेरा विषय है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सह सकता हूँ। बोलो, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। हालेलुया। इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता है? कोई भी है? कोई नहीं है। चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, क्योंकि संसार में प्रॉब्लम आएंगे और यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में क्लेश होंगे, क्योंकि संसार चलाने वाला कौन है? कौन है? सभी लोगों ने आंसर नहीं दिया। परमेश्वर नियंत्रण में है, लेकिन इस संसार में जो गड़बड़ी मचाने वाला कौन है? इस संसार का देवता शैतान। उसे भी देवता कहा गया है। वो इंसान से उसने हक छीना जो आदम को दिया गया था, वो हक छीनकर आज वो गड़बड़ी मचा रहा है। नहीं तो आपको लगता था कि इतने सब गर्भपात होते, इतना सब आतंकवाद फैलता नहीं। ये सब दुश्मनी वही फैला रहा है इंसान के जरिए। तो चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, दोनों पर मुसीबतें आएंगी, ऐसा लो। और जब मुसीबतें आती है तो अक्सर ऐसा दर्द होता है, दुख होता है, और हम अक्सर बोलते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं सकता, मैं ये बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये जिद्दी बच्चे को झेल कर थक गया, मैं ये मेरा अड़ियल बॉस को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे संभाल नहीं सकता। ऐसा बोलते कि नहीं? हमेशा बोलते कि नहीं? जरा सा मुसीबत आया नहीं कि हमारा कंप्यूटर जैसा माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम किया गया है, जैसे कि वो ना करता है कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूँ कि आप करने के लिए बनाए गए हो, आप सब कुछ संभाल सकते हो, ऐसा बनाया गया है। उदाहरण के लिए आपने गांव में घर देखा होगा, गांव में रहते हैं या किधर भी रहते हैं, यहाँ पर अगर बिल्डिंग बांधते हैं कोई भी, पहले का उनका चाल का बिल्डिंग था, चाल थी, अब उनको 2 मंजिला 3 मंजिला बनाने गए तो उन लोग खड्डा खोदते हैं, वो बिल्डिंग को, वो चाल को तोड़ते हैं और फाउंडेशन डालते हैं, बराबर कि नहीं? फाउंडेशन डालने के बाद एक माला चढ़ाते हैं, अभी पैसा खत्म हो गया, दूसरा माला चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वो सलिया को रखते हैं। देखा है कभी? कैसे लो? लेकिन नीचे से आदमी को सलिया नहीं दिखता होगा, वो देखिएगा एक माले का बिल्डिंग है, एक ही माला, इसका ताकत एक ही माले का है। लेकिन उसको क्या मालूम कि जब फाउंडेशन डालने के टाइम पे जो मालिक ने सोचा था कि मुझे 3 माला चढ़ाने का है, वो पहले से ही फाउंडेशन डाला है। सारे अंदर उधर आप बिल्डिंग लाइन में है या नहीं? लेकिन देखने वाले को क्या लगता है कि ये 1 माला 2 माला नहीं चढ़ सकता, एक ही माला था, इसके ऊपर अगर माला बनेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। नीचे वाले को ऐसा लगता है कि ये बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन जो बनाने वाले हैं, उस फाउंडेशन बनाने वाले ने पहले से ही 3 माले का सोच के, 3 माले में जो आदमी लोग रहने वाले हैं, वो दूसरा माला, तीसरा माला, पहले माले में कबर्ड और फ्रिज और सब आने वाले, उसका वजन पकड़कर वो फाउंडेशन को बनाया है। सुनो, जिस दिन उसका पैसा आएगा वो बांधेगा, ये सुनो। लेकिन देखने वाला क्या सोचता है, इस पे दूसरा माला तो बिल्डिंग कोसलना,
नहीं, आपको मालूम नहीं, वो आर्किटेक्ट जो इंजीनियर है उसने पहले ही हिसाब किताब किया है और उसका फाउंडेशन रखा है। आपका इंजीनियर परमेश्वर है, उसको जानता है आप कितना वजन उठा सकते हैं और कितना नहीं। पहला कोरिन्थियों 10 में 13, आपको एक वचन बताता हूँ। पहला कोरिन्थियों 10 में 13, क्योंकि मैं जानता हूँ सबके जीवन में मुसीबत आती है, लेकिन हम तुरंत हार मान लेते हैं। ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेलो अभी आता काय करू शकत नाही। गप्प बसा, तुम्ही करू शकता, कारण परमेश्वर म्हणतो पहला कोरिन्थियों 10 में 13, पहला कोरिन्थियों 10 में 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसा कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, जो मनुष्य के सहने के बाहर है। जो मनुष्य, आप मनुष्य के जानवर है या कोई विचित्र प्राणी है? हेलो, हम मनुष्य है, परमेश्वर मनुष्य की बात कर रहे हैं। हम मनुष्य के सहने के बाहर है, ऐसा कोई मुसीबत आपके ऊपर आ नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ। जो मनुष्य के सहने के बाहर है। हाँ। परमेश्वर तो सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जो तुम्हें, मतलब परमेश्वर एक अच्छा इंजीनियर है। विश्वास, वो इंजीनियर पे हम लोग निर्भर रह सकते हैं कि इसकी बिल्डिंग कोसळने वाली नहीं है। ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बिल्डिंग खड़े हैं, देखो। हेलो, लेकिन वो वजन उठाने के लिए इंजीनियर परमेश्वर सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ से बाहर, तुम्हारी ताकत के बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वजन उठाने नहीं देगा। अयो, मला सहन होत नाही। कब बसा, सहन हो सकता नहीं। ये सुनो, क्योंकि उसने जो बनाया आपको, कोई और नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ही बनाया। तो वो जानता है आप कितना लोड, राधा सिस्टर कितना लोड उठा सकती है, और बाजू में बैठी हुई सिस्टर कितना लोड उठा सकती है। देव, अयो देव ऊपर बैठ के ऐसे नहीं बोलते, अरे राधा सिस्टर में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अब तो भी क्या करना है। वो ऐसा इंजीनियर नहीं है, उसने पहले ऐसे ही सोच के रखा है कि कितना लोड आप उठा सकते हो, कितना आप ले सकते हो, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, कितना आप झेल सकते हो। ये सुनो, वो दूसरे वाले को देख के बोलना मत, तिला हार्टचा प्रॉब्लेम झाला, मला तर हो, ती सोचली, उसने सह लिया। हो सकता है आप सह नहीं सकते, परमेश्वर उधर तक पहुंचने नहीं देगा, उसके बीच में क्या करेगा, उसके बीच में कौन आगे आगे। परमेश्वर तो सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, लेकिन परंतु क्या करेगा, परीक्षा के साथ साथ, उस प्रॉब्लम के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। उतना करेगा। अगर शैतान ज्यादा कुछ करने गया तो परमेश्वर, लेकिन उसमें आप रुकावट मत बनो। इंजीनियर बोलता है, देखो ये इधर से भिंत ऐसा जाना होता है, ये खंबा नहीं तोड़ने का, ये भिंत नहीं तोड़ने का। नहीं, मला आवडत नाही, मला पसंद नाही, तुला पसंद है, मी इंजीनियर है, मी सांगतो बिल्डिंग कोसळणार, हो कि नहीं? वो आप ना भिंत को तोड़ना नहीं, परमेश्वर के साथ सहमत होना। और क्या सहमत होना? फिलिपियन 4 में 13 पढ़ना, फिलिपियन 4 में 13, 4 में 13, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे इंजीनियर ने अगर बिल्डिंग बराबर बनाई है तो मैं सब कुछ उसमें सब कुछ सामान रख सकता हूँ। मैं डरूंगा नहीं, अरे फ्रिज पहले माले पे रखेगा तो गिरेगा तो नहीं ना, जिसने माले पे रखेगा तो, अरे मेरे घर में 10 मेहमान आने वाले, अरे उन लोगों को ऊपर रखेगा तो मेरा बिल्डिंग तो घुसना। मेरे को मालूम है फाउंडेशन बराबर है। ये सुनो, वो जो सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं, बोलो मैं सब, वाले बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सब झेल सकता हूँ, मैं सब संभाल सकता हूँ। ये सुनो, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, घबराने का जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर के हिसाब से चलते हो, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं सब कर सकता हूँ, तो आपको सहमत होना है, एग्री होना है, क्योंकि वो ताकत देता है। ओके, इधर स्विच है, इसमें ताकत है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, बराबर है या नहीं? और इसमें 2 खट्टे मिट्टे दिए, प्लग, इधर देखो एक प्लग लगा है, ये इसका लगाया रहता है, इसका एक इसके अंदर घुसा है, ये डब्बा, इसके अंदर एक पंखा है, इसके अंदर एक मशीन है, लेकिन ये सब फालतू हो जाएंगे अगर उसको परमेश्वर ताकत नहीं देगा। और समझो, ये परमेश्वर है इसके लिए, ये चालू करते ये ताकत हो गया, इसके साथ सहमत होता है, इसके ये बोलता है मेरे साथ जुड़ जा, ये जुड़ गया, चालू हो गया, हो गया कि नहीं? बस आपको सहमत होना है, नहीं मला होना नहीं। स्विच प्लग नीचे है,
प्लग निकाल के बाहर रखा, ऐसा हो गया, फिर हवा देगा, कमान 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 कमान। सहमत होना मतलब उसके साथ जुड़ जाना। सहमत होना मतलब बोलो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाओ, परमेश्वर की सोच के साथ जुड़ जाओ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। मैं जुड़ जाऊंगा तो ताकत आ जाएगी, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर एक तारा भाई ने गवाही दी थी, लास्ट टाइम आपने सुना होगा। उसका पति हरि बाबू, उसको दूसरा बार हार्ट में प्रॉब्लम आया, पहली बार मौत से बच गया। इस बार गांव में तो उधर कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आया और डॉक्टर ने बोला वाचणार नाही, तिथे जाऊन ऑपरेशन करावं लागणार, शहरात न्या। कुठलं गाव होतं? नगर का औरंगाबाद? अहमदनगर, नगर बोलत. नाही ऑपरेशन नाही करायचं आहे. ती घाबरली नाही, ती हेच म्हणत होती मी सांभाळू शकते. मग असं नाही बोलली अय्यो देवा मी एवढ्या संडेला चर्चला आली, हे काय केलं तू? तिला ठाऊक होता काय होणार नाही आणि बिना ऑपरेशन का उसका पति आज भी जिंदा है। और अभी भी अच्छा है क्योंकि वो जानती है मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत्ती 7:24, आप भले विश्वासी है, ताराबाई विश्वासी थी, हर संडे आती थी, अभी काम के सिलसिले में कितना लंबा काम करती थी, निरोल में कर रही थी, इसके नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये जानती है कि विश्वासी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, अविश्वासी में। क्यों? यीशु मसीह ने बोला मत्ती 7:24, मत्ती 7:24, मैथ्यू 7:24, इसीलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। एक आदमी परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसका परमेश्वर बोलते बुद्धिमान है क्योंकि उसने फाउंडेशन जो है पत्थर पर बनाया है। अच्छा, और उसके ऊपर बाढ़ आई, तूफान आया, प्रॉब्लम आया, टकराई, और क्या हुआ? बाढ़ आई, आंधी आई, चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, नहीं गिरा। आगे, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मतलब उसका फाउंडेशन परमेश्वर के वचन पर था। आगे नेक्स्ट। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है, जो इधर संडे को आता है और वचन को सुनता है और उनका पालन नहीं और करता, वैसा नहीं करता, नहीं माझ्याशी होणार नाही ऐसा बोलतो, तो वो उस मूर्ख के समान है, वो मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेती पर बनाया। हाँ, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है। जो परमेश्वर का बात सुनता है और जो नहीं सुनता है, दोनों पर प्रॉब्लम है। लेकिन उसका क्या हाल हो गया? और उसके घर से टकराई, हाँ, तब वो गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। हाँ, एक जगह पे लिखा है पूर्ण सत्यानाश हुआ। मराठी मध्ये काय लिखा है? आपके हिंदी में क्या लिखा है? और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। हेलो, दोनों पर आया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? जब खत्म हो गया कहानी, तूफान ठंडा हो गया, तो एक घर गिर गया था, दूसरा घर खड़ा था और हंस रहा था। देखा? हेलो, क्योंकि वो परमेश्वर को आदर करता था, वो बात माना, बस परमेश्वर ने बोला ना, बस मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हेलो, तारा भाई को इंग्लिश हिंदी आती नहीं है, फिर भी वो दिमाग में उसका ट्यूबलाइट बैठा है कि नहीं होना, चांगलच होना, बराबर गिरा है। लेकिन हम कभी पढ़े लोग डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, ये बातें मुझे याद दिलाना पड़ता है। नहीं, परमेश्वर बोला वो सही है, याद करो। मराठी मध्ये लास्ट वाक्य काय ते? 27. मग पाऊस पडला, व पूर आले, वारे सुटले आणि त्या घरास लागले, तेव्हा ते पडले आणि अगदी कोसळून गेले। तुम्हाला कोसळायचंय का? पाऊस येणार, पडू दे, प्रॉब्लेम येऊ दे, आजार येऊ दे, पण मी कोसळणार नाही। आखिर में मैं जीतना। यस और नो? लेकिन फर्क ये है कि आप आदर देते हैं, परमेश्वर का सुनते हैं या नहीं। जब आप परमेश्वर के अनुसार मूड कर अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं,
मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं नहीं मैं झेल सकता हूँ, ये मुसीबत कुछ भी नहीं है, मैं झेल सकता हूँ, मैं संभाळ सकता हूँ, मी करू शकतो. मराठीमध्ये काय, मी करू शकतो, मी करू शकतो, मी सांभाळू शकतो, मी स्थिर राहू शकतो. हा, जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा त्याची ताकद आमच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली कनेक्ट होते. हालेलुया. मग तुम्ही पडणार नाही, वो भाग जाएगा प्रॉब्लम तो आना ही है. ये सुनो, प्रॉब्लम जब आते हैं, देखो आसान है हार मानना, आसान है रोना कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन असली मर्द और असली औरत वो है जो विश्वासी वो है, वो कहता है, विश्वास दिखाना वो है कि आप मैं किस मिट्टी का बना हूं. प्रॉब्लम आया ना, देखता है चल मैं शेर है, क्या करेगा तू, वो असली मिट्टी का आदमी है. डरपोक के लिए विश्वास नहीं लगता है. हेलो, विश्वास उसको लगता है कि हाँ चल क्या करेगी ये बीमारी, मैं बाहर निकलूंगा. ये बोलने वाला असली मर्द या औरत, असली विश्वास. परमेश्वर वही देखना चाहता है, और कभी कभी परमेश्वर ये होने देता है, वो जानता है आपको बाहर लाना है. मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, एक अच्छी बात जो पहले भी बताई, मुसीबत जब आती है ना वो आपके फायदे के लिए. असं कसं बाबा मुसीबत फायदे के लिए. अभी अपना बच्चे को ही देखो ना, छोटा बच्चा, उसको उठाते कंधे पे, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा भाया, मेरा दिल, सब करते हैं. लेकिन एक टाइम आता है उसको नीचे रखते हैं. नहीं तो आजकल सब बच्चे माँ के गोद में होते हैं. आप भी इधर बैठते नहीं, माँ के गोद में, माँ का वाट लग जाता और आपका पैर ही कमजोर रहता था. ये सुनो, उस बच्चे को एक दिन माँ ने छोड़ ही दिया, रख दिया, पडला. माँ जाके उठाते नाही, म्हणते ये बाळा, ये करू शकतो, तू करू शकतो. मग त्याला वाटतं करू शकतो, आई म्हणते मोठी आहेस, करू शकतो, करतो आणि मग होता की नाही. वो मुसीबत था, उस बच्चे के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, आई बच्चे लंबा कितना है, ये भाई आई पडला, तू करू शकतो. ये सुनो, यही परमेश्वर कह रहा है, आप कर, तो मैं कर सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि ताकत उससे आती है. हालेलुया. ये सुनो, कोई शक के बाजू वाले बोलो, आप कर सकते हैं, बोलो, आप कर सकते हैं. यशाया 27:5, एक और वचन बताओ. यशाया 27:5 अथवा त्याने माझ्याशी समेट करावा म्हणून, अथवा किंवा त्यांनी माझ्याशी समेट करावा म्हणून त्याने माझे बळ धरावे. समेट करावा. तू पडतोय समज, समेट करावा. अच्छा तू गिर रहा है. समेट करावा, ते हात दिला ना समेट करायला, आम्ही पाडतो. मग काय, म्हणून त्याने माझे बळ धरावे. माझे बळ देव म्हणतोय, त्याने माझे समेट करावे. स्वतः पाय हात पाय नाही, माझा हात धर, किंवा माझा हात धर आणि त्याने माझ्याशी समेट करावा. जे दिवस येतात त्यात याकोबाचे मुळावे. हिंदी में पढ़ो 27:5. यशाया 27:5. अन्यथा वो मेरी शरण में आकर मुझसे मेल करे और मेरा बल पकड़े. समझ में आया? जब आप बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद तू मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं, आप अपने आप को बोलते हैं नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि तू सब कुछ कर सकता है. आप क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली उसको पकड़ रहे हैं, परमेश्वर के हाथ को पकड़ रहे हैं. उसका वचन यानी उसकी ताकत. सिंपल है. जैसा ये स्विच उधर जाता है वो करंट को पकड़ता है, फिर सब पावर आता है इधर. तो तब तक उसका कुछ भी मशीन काम का नहीं है जब तक उसे पकड़ता नहीं है. हालेलुया. इतना सा बात मैं बार सिखाता हूँ कि मुंह में से नकारात्मक मत बोलो. जब आप नकारात्मक बोलते हैं तो क्या होता है मालूम है? आपके अंदर जो ताकत है पहले से वो धीरे धीरे निकल जाती है. छलनी मालूम है? छलनी में पानी डालेगा तो पानी निकलता है ना. चाय पत्ती को निचोड़ते हैं तो चाय निकलती है, भूसा रहता है. वैसे आपका पूरा जो ताकत है वो निकल जाता है, निचोड़ जाता है, शक्ति जाती है, आप कचरा भूसा रह जाते हैं.
फिर कोसळणारच ना, होय की नाही? सकारात्मक बोलने से और ताकत आती है. पहिला ये ताकतवर है, पहिला ये मशीन ताकतवर है, मस्त ताकतवर है, ये फैन से भी भारी है, ऐसे लगाया और ताकत हो गई. ये सुनो, वही आपका बोलने से होता है. इसीलिए योहेल 3:10 में लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग. पढ़िए योहेल 3:10 में. दुर्बल अपने आप को शूरवीर कहें. दुर्बल अपने आप को शूरवीर कहें. बोलो मराठीमध्ये, मराठी तो योवेल 3:10 ओके. दुर्बल म्हणो की मी बलवान आहे. दुर्बल म्हणो की मी बलवान आहे. मनो दिलेलं आहे हा. का विचार करो. दुर्बल म्हणो की मी बलवान आहे. कोण दुर्बल आहे ते? त्यांनी काय म्हणायचं? अहो दिसत नाही का, माझे पाठ दुखते असं म्हणायचं. अरे मेरे तबीयत दुख रहा है यार, ऐसा म्हणायचा नहीं. मैं अच्छा हूँ. कैसा है आप? मैं अच्छा हूँ. जब आप अच्छा है बोलते हैं ना तो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आप खाली सकारात्मक नहीं बोल रहे, आप उसको पकड़ रहे हैं परमेश्वर का ताकत को. समझ में आ रहा है? तो अगर प्रॉब्लम आया तुरंत मुंह से आता है, काय करू, मैं गेलो यार, मेरा सत्यानाश हो गया. बंद करो. आप क्या कर रहे हैं? अपना ताकत को भी गंवा रहे हैं. जितना ताकत लड़ने के लिए था वो भी गया, कोसळणार. फिर रेत कैसा हाथ में से निकल जाता है वैसा निकल जाएगा पावर. उसके बदले में उल्टा बोलो. दुर्बल क्या बोलना चाहिए? मैं दुर्बल है, लेकिन परमेश्वर बोलता है आइडिया क्या है? दुर्बल बोलो मैं बलवान हूँ, बीमार बोलो मैं चंगा हूँ. कैसा है आप? मैं अच्छा हूँ. मग चांगलं आहे. काय म्हणतात? तुमचा पाय सुजलेला आहे. अरे काय ते असंच आहे, ते जरा पडलो मी, पण मी मस्त आहे एकदम. असं बोलायला पाहिजे. आम्ही उलटा बोलतो. झालं बघ. देवाचा सिस्टम आहे. कळलं की नाही? बोला मैं कर सकता हूँ, मैं झेल सकता हूँ. हालेलुया. मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ. I can do all things. किसके बदौलत? प्रभु के बदौलत, उस मसीह के द्वारा. वो गाना क्या है? कमल उस मसीह के द्वारा इसके पीछे मैं सब कर सकता हूँ. उस मसीह के द्वारा मैं सब कर सकता हूँ. बोलो. उस मसीह के द्वारा मैं सब कर सकता हूँ. उस मसीह के द्वारा मैं सब कर सकता हूँ. उस मसीह के द्वारा. अगर इस पंखे को आवाज दी होती ना तो बोल रहा मैं सब कर सकता हूँ इस करंट के द्वारा. मैं अकेला कर सकता है? ताकतवर है वो, वजन में भी भारी है. ये फैन भी ताकतवर है, इसके साथ मैग्नेट मशीन सब लगा है. जब तक स्विच नहीं लगाया, करंट नहीं गया, कुछ नहीं कर सकता. कम ऑन. और उसका कनेक्शन का तरीका क्या है? मुंह से सकारात्मक बोलो, मैं कर सकता हूँ, हो सकता है. हालेलुया. बोलो मैं कर सकता हूँ. अगर समझ लो हम नकारात्मक बोलते हैं, ये आसान है. कभी कोई आपको परेशान किया, घर में कोई आपको सता रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, ऑफिस में काम करने की जगह पे नीचा दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम फटाक से बोलते हैं. गुस्सा आएगा तो बोलेंगे हट रे, तू काय समजतो रे आपल्या तू कोण आहेस माझा? बरोबर की नाही? ये थोड़ी चिपक गया, करंट में नहीं गया, ये फड़फड़ा कर रहा है, आवाज कर रहा है. उस समय पर गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप जब सही चीज करोगे उसके साथ एक आशीष आती है. गलत हो रहा है, अगर ये ढाम इधर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर करेगा ढाम, उसको गुस्सा आएगा. फिर भी ये अगर समझ लो इंसान होता, चिपक जाता था इधर, उसी आदमी को हवा देता था और इसका वाह होता था. कितने लोग है सोनो? बुरा होने के पर भी आप जब सही करना जानते हैं, सही रवैया रखते हैं, सही सोच रखते हैं, तो आशीर्वाद आना जरूरी है. आपको नहीं आपकी बात बोलेंगे, वो दुश्मन को भी आशीर्वाद मिलेगा. कम ऑन यस और नो. तो सही करो, ऐसे टाइम पर सही करो, सही रवैया रखो, जो हमने लास्ट टाइम सीखा. लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम गलत बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, रवैया सही नहीं रखते. मेरा एक सहेली दोस्त थी, क्रिसमस के टाइम पे केक मंगाना था. मतलब ऐसा हुआ कि 24 तारीख को रात को खाना उसके माँ के घर पे था, क्रिसमस पार्टी.
रात के समय चर्च से जाने के बाद वो घर में पार्टी था, माँ के घर में, और 25 तारीख को पार्टी उसके सास के घर पे था। वो लोग अलग जगह पे रहते थे, माँ अलग जगह पे रहती, सास अलग जगह पे था। तो दोनों ने, माँ ने और सास ने बोला खाना हम लोग बनाए, लेकिन केक और पैटिस लाने का काम तेरा है, क्योंकि तू बहुत अच्छा केक बनाती है, केक लाती है, तो जो तू लाती है ना वो केक ला, पैटिस भी ला। तो ये मेरे दोस्त ने क्या किया, अच्छा बेकरी है उसका, एक अच्छा बेकरी में ऑर्डर दिया 2 हफ्ते पहले कि मुझे बेल्जियम चॉकलेट केक चाहिए और दूसरा पार्टी के लिए पाइनएप्पल चीज केक का चाहिए, और पैटिस कौन सा चाहिए, तंदूरी पैटिस, चिकन पैटिस, कोई सादा वादा नहीं, तंदूरी चिकन पैटिस। ऑर्डर लिख कर दिया, एडवांस दिया। 24 तारीख का दिन आया, क्रिसमस रात को है, तो इसने सोचा मैं दोपहर को निकलती हूँ अपने माँ के घर, माँ को अपने साथ में रिक्शा में लेके जाती हूँ और वो बेकरी में जाके हम लोग केक साथ में उठा के लाएंगे, क्योंकि शाम को माँ के घर में पार्टी है। ऐसा करते हो, निकलते हैं, दोपहर को खाना खा के निकल गए, 2 बजे निकलते, पहुँचते पहुँचते 6 बज गए, 15-20 मिनट का रास्ते पहुँच 4 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि उस दिन सुबह मेन रोड पर एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सुबह से ट्रैफिक जाम, हिलने का भी जगह नहीं, स्कूटर भी नहीं जा सकती, तो रिक्शा कहाँ से जाएगी, सब अटक गया था। कैसे तो भी करके वो पहुंच गए 6 बजे। तो बेकरी वाला बोलते हैं तो क्या है मैडम, तो उसने पर्ची दिखाया, मेरे 2 हफ्ते पहले का ऑर्डर बुक है। सॉरी मैडम, केक नहीं है। क्या बात करते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने 2 हफ्ते पहले ऑर्डर दिया है, बेल्जियम केक, चॉकलेट केक, पाइनएप्पल चीज केक और तंदूरी चिकन पैटिस। तो बोलते हैं मैडम नॉट पॉसिबल, सॉरी। आपको मालूम है आज एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, जिसके कारण हमारा जो बम्बई से गाड़ी आता है केक का वो आई नहीं है। ऐसा कैसा, मैं आपके मालिक से बात करूंगी, हालत खराब हो गई, अभी मेरा क्रिसमस खराब हो जाएगा। वो माँ के साथ बोल रहे, माँ ऐसे बराबर नहीं, मैं इसका मालिक को फोन करने वाली कि इसका दुकान बंद करूंगी। नहीं ये अच्छा नहीं है, मेरा क्रिसमस खराब हो रहा है। इतने में एक दूसरा कस्टमर, एक औरत आ रही थी, उसने देखा सुना और उसने आके बोला, मैडम आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आज क्रिसमस है, खुश रहना चाहिए, आप इतना गुस्से में और लाल पीली हो गई है, आप चिड़चिड़ हो रही है, नकारात्मक बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं आपके केक के लिए प्रार्थना करती हूँ। और उसने प्रार्थना करना शुरू किया और ये औरत सोच रही, मेरी दोस्त बोल रही, मेरे को प्रार्थना नहीं चाहिए, मेरे को केक चाहिए, बेल्जियम चॉकलेट केक, तेरी प्रार्थना नहीं चाहिए, मेरे को चीज केक चाहिए, सोच रही है। लेकिन ये गरीब बहन ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर इसकी चीज केक आने दे, इसका कैसा करेगा तू जानता है, परमेश्वर प्रार्थना करे। उसने धन्यवाद दिया, मुंह करके निकल गई, माँ के साथ वापस रास्ते पे आई। रास्ते पे आके बोल रही थी, माँ उसको बोले तू चिड़ रही क्यों, एक काम करते हैं, अरे तू सुन मेरी बेटी, इसने काम करते हैं, हमारे वहाँ वो साइड में एक केक है ना, गनसोली की साइड में केक शॉप, उधर फोन करते हैं। नहीं माँ, इधर इतना बड़ा मेरा फेवरेट केक शॉप है, बड़ा केक शॉप में नहीं हुआ तो उधर कहाँ मिलेगा, क्रिसमस का रात है, खत्म हो गया होगा, तू कर तो सही फोन। और उसने फोन किया, वहाँ पर किसी ने उठाया और बोला, यस मैम मुझे केक्स चाहिए, आई आपके पास। उसने कुछ बताया नहीं, केक चाहिए बोला, क्योंकि अभी वो सोच रही थी खत्म हो गया। तो मैडम ने बोला, दुकान वाले ने बोला, 1 मिनट रुको मैं चेक करके आती हूँ। चेक करके आई, बोलते हैं मैडम सिर्फ 3 केक्स बाकी है, एक बेल्जियम चॉकलेट केक है, एक पाइनएप्पल चीज केक है और एक बटर स्कॉच है। पैटिस में तंदूरी चिकन पैटिस है पर मसाला गार्लिक पैटिस है। अरे वाह, ये क्या था, परमेश्वर नियंत्रण में, जो चाहिए था वो वहां पर मिला। ये सुनो, परमेश्वर जानता है निकालना। खाली पुकर नकार बगे आप घर पे रोकर जाते थे, आपका पूरा क्रिसमस खराब हो जाता है, आपका जिंदगी खराब। ये सुनो, सही रवैया रखो, जब बुरा होता है कभी ही सही रवैया रखो। लेकिन एक भाई ने पूछा, भाई बलवेन आप बोला मेरे साथ भी ऐसा घड़ा था, एक बार मेरे को भी बर्थडे के लिए केक मांगता था, मेरे दुकानदार ने सत्यानाश कर दिया, मैं दूसरा जगह पे चेक किया नहीं मिला। मैं उसको बोला, भाई परमेश्वर चाहता होगा तू जरा मोटा है, पतला हो जा, केक खा जाके, इसीलिए परमेश्वर ने उधर केक उपलब्ध नहीं कराया। ये भी हम संभाल सकते हैं कि नहीं, ये भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। मान लिया केक नहीं मिला, कुछ और ले लो, ऐसा नो, लेकिन रवैया ठीक रखो, जो बोल रहे हो। हालेलुया, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुसीबत आपके फायदे के लिए, वो आपको नीचा करने के लिए नहीं आई है, वो आपको ऊपर उठाने के लिए। परमेश्वर का सेटिंग है, मुसीबत परमेश्वर का सेटिंग है ताकि आपको ऊपर उठाए। ऐसा नो, पत्थर बीच में रखा है आपको गिरने के लिए, आपको उसके ऊपर खड़ा रह के ऊंचा दिखने के लिए। ये सुनो, आप बोलेंगे किसने मेरे रास्ते में पत्थर मेरे को गिराने का डाला, परमेश्वर ने डाला, वो जानता है।
आपको उठाना है, लेकिन वो आइडिया क्या बोला, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, मेरे से बल ले, सकारात्मक बोल, तू कर सकता है मेरे द्वारा। हालेलुया। बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप झेल सकते हैं, बोलो आप झेल सकते हैं, तुम्ही सोचू शकता मराठीमध्ये। हालेलुया। मैं संभाल सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। मैंने एक हाल ही में इसके बारे में पढ़ा, मकड़ी, स्पाइडर मकड़ी बोला, मकड़ी। ये मकड़ी लोग जाल बिछाते हैं, मालूम है आपको? मकड़ी जाल बनाए, इधर एक जाल बनाए, मकड़ी जाल बनाते हैं। क्यों बनाते जाल? दूसरे कीड़े उसमें फंस जाए, क्योंकि वो जाल जो होती है ना, चिपचिपा होती है, एक चिपचिपा पदार्थ से बनाई जाती है। और मकड़ी जब जाल बुनता है तो वो ये सोच के बुनता है कि दूसरा कीड़ा, दूसरा मक्खी उसमें बैठ जाए, अटक जाए, चिपक जाए, फिर मैं इसको खाऊंगा। नहीं करो? कभी आपने सोचा है यही मकड़ी समझ में जाल बुनते बुनते उसमें चिपक गया तो, या अपने ही जाल में फंस गया तो? कभी होता नहीं ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मकड़ी को, एक मकड़ी का शरीर ऐसा बनाया कि उसमें से तेल निकलता है, जो उसके पैरों में से फिसलता है, और मकड़ी जब अपने जाल में से जाती है तो मस्त स्लाइडिंग होती है, या मक्खन लगाया वैसा। हेलो, वो फंसता नहीं है। दूसरे भाषा में बोलूं तो बाइबल में बोलता है जब हम तेल का अभिषेक करते हैं, तेल का अभिषेक, परमेश्वर जब अभिषेक करता है तो तेल उंडेलता है। तो मकड़ी के ऊपर एक अभिषेक है, एक तेल उंडेला गया है जिससे वो विजय होता है, कभी फंसता नहीं है, कभी जाल में फंसता नहीं। परमेश्वर ने आपके ऊपर भी अभिषेक किया। अगर आप हाथ पकड़ेंगे ना तो उसका तेल निकलेगा, अभिषेक। फिर आपको चाहे कोई भी मूल बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपको नीचे नहीं रख सकेगी, आप आराम से उड़ कोई भी आपको दबा के रख नहीं सकता है, आप उठेंगे क्योंकि आप अभिषेक हो। अभिषिक्त हो, बोलो मैं अभिषिक्त हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मुझ पर अनुग्रह है, मैं चंगा हूँ। परमेश्वर चंगाई का अभिषेक छोड़ देता है। आपको सकारात्मक बोलना है, बोलो मैं कर सकता हूँ। एक बार मैंने एक गवाही पढ़ी थी, एक दूसरे पास्टर की गवाही, और एक मैगजीन में आई थी। उसने अपने दोस्त के बारे में गवाही पास्टर ने ली थी। उसका दोस्त को 3 बार कैंसर हुआ। कैंसर, ब्रदर राम प्रकाश सिंह सुन लो बराबर, और दूसरे लोग भी जो बीमार है वो भी सुने। कैंसर एक बड़ा जानलेवा बीमारी है, अच्छा नहीं, सड़ देता है बड़ी बदल को। ये गवाही में उसने ये लिखा है कि उसका दोस्त को 3 बार कैंसर हुआ, लेकिन उसने जिंदगी में कभी उसके दोस्त को रोते हुए नहीं देखा। उसको पता भी नहीं था उसका दोस्त को कैंसर है, कभी डिप्रेशन में नहीं था, कभी ऐसा दुखी नहीं रहता था। यार आज मैं खेलने नहीं, वो लोग बास्केटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल ऐसा खेलते हैं ना, बास्केट में डालते हैं, तो उसके सारे टीम को भी मालूम नहीं था कि इसको कैंसर है, ब्लड कैंसर था उसको। कभी दुखी नहीं दिखता था, कभी कमजोर नहीं दिखता था, क्योंकि उसकी सोच क्या थी, मैं शिकार नहीं हूं, मैं शिकारी हूं। आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ विक्टर। मैं जयवंत से बढ़कर हूं, ऐसा सोच रखता था वो। काहे को मैं मेरे दोस्त को बोलूं ऐसा करने के लिए? हम लोग ऐसा करने के लिए बोलते हैं, तुम्हें मालूम नहीं यार, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, अयो। दूसरा लोग कैसा बोलते हैं, खूप वाईट झालं ग, आम्हाला आवडतं ते, काय फायदा आहे, स्विच बार है और हवा दे बोलते हैं, कहाँ से हवा है? बराबर है, कनेक्शन ऊपर पकड़ने का। उसने वो हमेशा जब भी बोलता है दोस्तों को, चल आज खेलेंगे, कैसे सब लोग, अच्छा मैं भी ताजा यार, चलो। कभी नहीं रोया, कभी दिखाया नहीं, किसको मालूम नहीं पड़ा 2 बार कैंसर हो चुका है। इसका विजयी दिमाग था, मैं जयवंत हूँ, मेरे को कोई नीचे नहीं रह सकता, मैं वो मकड़ी हूँ जो उड़ी मारती रहेगी किसी भी जाल में। हालेलुया, आप भी अभिषिक्त है। परमेश्वर ने बोला आपको अभिषेक किया है, अनुग्रह से, कृपा से। एक दिन डॉक्टर के पास गया, 3रे बार कैंसर आया उसको। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के साथ एकदम मस्त हंसी मजाक में रहता था। डॉक्टर ने बोला इस बार क्या करेंगे, तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे खून में से सफेद कोशिकाएं निकालेंगे बाहर, मतलब बाहर निकालेंगे और मशीन में रखेंगे ठंडा फ्रिज में, ताकि तुमको जब वो रेडिएशन केमोथेरेपी, वो लोग एक ऐसा लाइट मारते हैं केमोथेरेपी जिससे कैंसर को जलाते हैं, तो उसमें बाल झड़ते हैं और हमारे अंदर के कोशिकाएं भी मरती है। और ये सफेद कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं होती है, अलग अलग होती है। लाल कोशिकाएं अलग है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, सफेद कोशिकाएं जो है हमारे सेनापति है, वो हमारी बीमारी से लड़ती है। लेकिन हाँ,
रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, हमारे बीमारी को लड़ती है। लेकिन अगर हम एक्सरे वो क्या बोलते हैं वो रेडिएशन मारते हैं ना, तो वो भी मर जाएगी, सेना ही मर जाएगी, तो हमको कौन बचाएगा? तो इसके लिए डॉक्टर ने बोला इस बार हम तेरी कोशिकाएं बहुत कम हो गई, वो निकाल रहे हैं, ताकि तू को देखो जब रेडिएशन मारेंगे उसके बाद इंजेक्शन के अंदर घुसा देंगे। और नॉर्मल आदमी में 1 माइक्रोलीटर में 7000 कोशिकाएं होनी चाहिए, 7000 एवरेज। और जो कैंसर पीड़ित है उसमें 2000 है। यानी माइक्रोलीटर मतलब मिलीलीटर पकड़ो, मिलीलीटर सबको मालूम है। मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर में 70,000 नहीं 7000 मल्टीप्लाई बाय 10 70 लाख। 1 मिलीलीटर में 70 लाख कोशिकाएं होनी चाहिए एवरेज एक इंसान 1 मिलीलीटर में। लेकिन इसकी 20-25 लाख थी, 70 नॉर्मल होती, इसकी 20-25 है। तो बोला उसने, डॉक्टर बोला आपको कितना चाहिए? तो डॉक्टर ने बोला कम से कम 70 होना चाहिए, 70 लाख मिलना चाहिए 1 मिलीलीटर में। 1 महीने के बाद तेरा वापस वो थेरेपी मारने वाले, तो तेरा खून से निकालेंगे हम लोग। बोला डॉक्टर डरना मत, 1 महीना ना एक 4 गुना दूंगा, तो चलो 4 गुना देगा। डेयरिंग से बोल के गया, मेरे कोशिकाएं 4 गुना बढ़ने वाली है, तू देखना खाली, 1 महीने के बाद मैं आता हूँ। डॉक्टर भी देखना बहुत बड़ा जोश वाला आदमी है। गया 1 महीने के बाद, 1 महीने तक उसने उठते बैठते सोते खाते खेलते सब टाइम पे। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अनुग्रह से बनाया, तूने मुझे अभिषेक किया है, मेरी कोशिकाएं मजबूत हो रही हैं, मेरी कोशिकाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, मल्टीप्लाई बहुगुणित हो रही हैं। बस ये बोल रहा था। वो क्या कर रहा था? अपने आप से बात कर रहा था। धन्यवाद परमेश्वर बोल के अपने आप से बात कर रहा था। नहीं, वो अपने आप से बात नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर का हाथ पकड़ रहा था, वो ताकत बढ़ रहा था। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने जब उसका ब्लड का सैंपल निकाला, केमोथेरेपी देने से पहले उसका ब्लड का सैंपल निकाला ताकि उसके सफेद कोशिकाएं निकाले। सारी टीम जो 4-5 डॉक्टर थे वहां पे बोले आप तो पक्के वादे के आदमी हैं, जो बोला वो किया आपने, आपकी कोशिकाएं 4 गुना बढ़ गई बोलते हैं, 1 करोड़ हो गई। वहां 20 लाख थी, 1 करोड़ 4 गुना से ज्यादा हो गई। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? आप जब सकारात्मक बोलते हैं तो परमेश्वर की ताकत को एक हो जाता है। अब अभिषेक है, बोलो मैं अभिषेक हूँ, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, कोई भी बीमारी हो, कोई कैंसर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं झेल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या करना है? फिलिपियन 1:28, फिलिपियन 1:28, फिलिपियन 1:28, और विरोधियों से किसी प्रकार भयभीत नहीं होते, और विरोधियों से किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होते, मराठी मध्ये आणि विरोध करणाऱ्यांकडून तुम्ही कशातही भयभीत झाला नाही, कशातही भयभीत झाला नाही। म्हणजे कभी भी डरना मना है। बोलो डरना किसी भी दुश्मन से, चाहे वो कैंसर का दुश्मन हो, चाहे वो बीमारी का दुश्मन हो, चाहे डायबिटीज का दुश्मन हो, चाहे ब्लड प्रेशर का दुश्मन हो, चाहे वो कर्जे का दुश्मन हो, चाहे वो रिश्ते का कोई प्रॉब्लम वाला दुश्मन हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन आपको सब जिंदगी में आए, डरने का नहीं। मैं अभिषिक्त हूँ, हाथ पकड़ने की कोशिश करने का। परमेश्वर दिखता नहीं, खाली बोलो, उसके वचन के अनुसार आप साथ में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं, वायर दिखता है, इसके अंदर पावर है। जब वो इधर कनेक्ट होता है तो पावर घुसता है और वो इधर दिखता है। हेलो, ये सुनो, कुछ समझ में आ रहा है? एक बहुत 14 साल पहले की बात याद आई। हमारे शादी से भी पहले मैं नायगांव में था, वहाँ पर मेरी बच्चों की बहुत बड़ी गृहस्थी थी। अब मैं बड़ों को सिखाता, पहले बच्चों को भी बहुत बच्चे थे मेरे पास सिखाने का। कम से कम 45 से 40 बच्चों को मैं सिखाता था, छोटे छोटे बच्चे। तो उनको एक दिन पिकनिक लेके गया, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री के बच्चों को। हम लोग दरिया किनारे गए, समुद्र किनारे, वहाँ पर गए, अच्छा मजा मस्ती कर रहे थे। मेरे बच्चों के साथ वो क्या उनका घर बनाना था, बंगला कासल बनाते ना, रेत का घर बनाने का, फिर वो लहरें आती थी, उसमें पानी भरने का, कुआं भरने का, सब कर रहे थे, मजा ले रहे थे। इतने में मेरी एकदम अच्छी बच्ची जो मुझे बहुत पसंद थी, उसका नाम सैंड्रा था, वो बड़े 4 साल की थी, वो करके आती थी, वो बैठी थी, उसके पास एक बीन बीन आती हुई मधुमक्खी आ गई। मधुमक्खी देख के, अंकल मधुमक्खी, मैंने टावल उधर रखा था बाजू में बैग के ऊपर, वो लिया और मधुमक्खी को भगाया जोर से, पटाख करके तो गई। अभी खेलने लगे वापस। आधा मिनट नहीं हुआ कि वो वापस बीन मिलाती हुई आई सताने को। अंकल पकड़ो उसको। मैं जब जोर से रेती में आपटा उसको, जोर से रेती में ऐसा पटका तो लग गया।
वहाँ भी तेरे को सीखेगा तू कौन इधर बॉस है। मैं बॉस हूँ ये बच्चों का, तू इधर सर पे मंडरा मत, चल मारा उसको। थोड़ा देर में देखता हूँ, मैं देखा ये उड़ गई वापस, 1 मिनट में वापस आ गई। अभी मेरे पीछे अभी मैं टावल लिया उसको वापस पटका, लेकिन इस पर चप्पल भी लिया, घुसा डाला उसको रेती के अंदर ही। बोला बस हो गया क्या, मैं थक गया इधर बच्चे लोग के साथ खेलने के वजह तेरे को पीछे उधर टावल मारते हुए तो क्या। तो हो गया, फिर हम लोग खेलने मिलने लगे। अचानक 2-3 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि देखो तो सही मर गई कि नहीं। वापस उधर गया, अयो देखकर अचरज में पड़ गया, अचंभा हो गया। एक पंख बाहर आया, दूसरा पंख भी बाहर आ रहा है। मेरे को लगा ये नरक से आई हुई मधुमक्खी है, जरूर नरक से आई है। इतना सोच ही रहा था कि चल रही है रेती से बाहर आ गई, चल के जुम करके उड़ गई। मेरे को लगा, मैं सोचा हाँ सबक सीख गया है, किससे पंगा ले रही थी, पास्टर मेलविन से। भाग गए, अरे बोल के खत्म, सोच के खत्म ही नहीं हुआ तो वापस आई और मेरे 3 बार चक्कर मारी। मैं मुंडी ऐसा कर रहा हूँ, ये चक्कर मार के जैसे मेरे आंखों में देख रही है, मानो ऐसे बोल रही है तो मुझे मार नहीं सका। मेरे को आया खुन्नस, इतने में सैंड्रा बोलती है अंकल इस बार मत छोड़ो, जोर से मारो। मैं बोला सैंड्रा जाने दे, ये बहुत हिम्मत वाली है, मैं 1000 गुना इससे बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, लेकिन देख मैं इसको हरा नहीं सका, अभी भी जोश से लड़ रही है। इसको जीने का हक है, इसको जीतने का हक है। बोला जान दे, मारेंगे नहीं इसको, गई अपने आप। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है हमें भी इसकी जैसे सोच रखना है, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, मैं लड़ूं, मैं हंसना है। परमेश्वर ने बोला बीमारी पे हंस, मुसीबत पर हंस, तेरे शत्रु पे हंस। ये सुनो, डरना नहीं, बोलो डरना मना है। कोई तो बोलो डरना मना है, पीछे वाले को बोलो डरना मना है। अपने दुश्मन क्यों मालूम है? क्योंकि वो मक्खी बोल रही थी मेरे अंदर तेरे से ज्यादा ताकत है। परमेश्वर आपको बोलता है, पहला कोरिन्थियों 4:4, पहला यूहन्ना 4:4, जल्दी पढ़ो, पहला यूहन्ना 4:4। पहला यूहन्ना 4:4, बच्चों तुम परमेश्वर से हो। परमेश्वर का वचन कहता है तो बच्चों तुम परमेश्वर से हो। तुम किससे हो? परमेश्वर से। तुम किससे हो? हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। आगे। और तुम उन पर विजयी हुए हो। तुम उस सारे दुश्मनों पर विजयी हुए हो। क्योंकि वो जो तुम में है, वो जो तुम में है, तुम्हारे अंदर है, उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। मतलब तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो संसार के दुश्मन के अंदर की ताकत है, उससे बड़ा है। तुम मक्खी बोल रही थी तू कुछ भी कर, मैं पावरफुल है, ऐसा हमें बोलना है कि मेरे अंदर जो है वो बीमारी के अंदर नहीं है उतनी ताकत। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो बीमारी कुचल कर जाएगी, हम कोसळ डाल, हमारा बिल्डिंग कुचल जाएगा, कनेक्शन नहीं है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार किसी ने ढकल दिया मेरे को, जबरदस्ती कोई करणी करतोय, कोणी जादूटोणा करतोय, कोणी माझ्यावर प्रॉब्लम हाणतोय, ऐसा लगता है ना, कभी कभी कोई डालता है, मुझे ढकल दिया। जैसे मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक अमीर आदमी की, बहुत अमीर था, बहुत पैसा था उसका, लेकिन ये आदमी थोड़ा अजीब अटपटा आदमी था। जब भी कपड़े पहनेगा तो गोविंदा स्टाइल में बाहर पहनेगा, गोविंदा पिक्चर में पहनता है, पीला कलर का, नीला कलर, अलग अलग कलर, अतरंगी कलर जो पहनते हैं ना, पैंट कोई पीला कलर का पहनता है क्या? लेकिन गोविंदा पहनता था पिक्चर में, बाहर पहनेगा तो लोग बोलेंगे कार्टून आया। ये अमीर आदमी ऐसा था, टोपी भी ऐसी खड़ी खड़ी ऐसी लंबी लंबी टोपी पहनता था, जैसे कि कोई ऐसा कुछ घर बनाया ऊपर, अजीब आदमी था। और उसके घर में पार्टी रखी तो ऐसे शर्त रखता था। एक दिन ऐसी बड़ी पार्टी रखी थी, शाम का टाइम था, और उसने सब मेहमानों को बोला आज एक गेम खेलेंगे। उसका बड़ा सा, इतना बड़ा ना, जो ये हॉल जितना बड़ा है ना, उससे भी बड़ा स्विमिंग पूल था, तैरने का पूल था। तो उसने बोला आज मैं इस पूल में कोई भी तैर कर इधर से उधर तक पार कर गया ना, उसको मैं जो मांगेगा वो देगा। कितने करोड़ मांगता है, ब्लैंक चेक इधर रेडी है। उस पूल में खाली मगरमच्छ है,
बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे पिल्लू है, लेकिन वो भी काटते हैं। तो वो है, बहुत सारे बड़े हैं। तो इधर से उधर कौन जाएगा, उसको मैं जो बोलता ब्लैंक चेक है, क्या भर सकता है भरो। इतने बोलने को खत्म ही किया उसने, बड़ा तो कोई उड़ी मारा हुआ लगा, सब लोग ऐसे पीछे देख रहे थे, कौन उड़ी मारा। अरे एक आदमी, एक बच्चा का, एक जवान लड़का तैर रहा है 120 किलोमीटर की स्पीड में, या मगरमच्छ इधर से भाग रहा है, या सब लोग देख रहे हैं, भाग 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 बोल रहे। कैसा तो भी वो कोने में गया, बाहर निकल गया है, उड़ी मारा। तो ये जाके बोला, अरे शाबाश मेरे पुत्र, तू तो बहुत हिम्मत वाला है, बोल क्या चाहिए तुझे। सेठ ने बोला, हमें अमीर आदमी ने। छोड़ो से, पहला मुझे उसका नाम लेके आओ जिसने मुझे पानी में डाला। मेरा कहने का मतलब ये है, जिंदगी में कोई अगर ऐसा लगा आपको पानी में ढकला, तो उधर अपने घाव को सहलाते मत बैठो। अरे तब तक मगरमच्छ खा जाएगा। गलत हो रहा है ना, तो सही करो, जो करना चाहिए। वो लड़के ने भागा 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 बाहर निकल गया। कभी जिंदगी में इतना बड़ा स्विमिंग नहीं किया रहेगा। समझ में आया? उस टाइम पे ये सोचते मत बैठो कि मेरे साथ कितना बार बुरा हुआ। आगे बढ़ो, उतना स्पीड में बढ़ो, वो लड़का बढ़ा, नहीं तो वो मुसीबत खा लेगी आपको, वो मगरमच्छ खा लेंगे। फिर रोते बैठने का कोई चांस नहीं। आदमी लोग रोते बैठते, बहुत बीमारी ज्यादा होती है, डॉक्टर बोलता है कि मरने वाला है, अभी कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? यही हकीकत है, क्योंकि हम रोते बैठते हैं, हमारा पूरा ताकत निकल जाता है। मगरमच्छ सामने से आता है, हलवा मिल गया इसको, भागने का करके खा लेगा। वो बच्चा मगरमच्छ भी खा लेगा। वो छोटी सी बीमारी भी आपको मार डाल सकती है। वो छोटा सा प्रॉब्लम आपको इतना गंभीर हो जाएगा, क्योंकि आप मुझसे गलत बोल रहे हो, रोते बैठते हो। बोलो मैं कर सकता हूँ, बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब झेल सकता हूँ। हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर वो करेगा आपके ऊपर जो उसका अभिषेक करता है। वो कृपा करेगा, उसका अभिषेक बढ़ाएगा, आपको ताकत से भर देगा और इतना ताकतवर बनाएगा कि आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाएंगे। यीशु के नाम से कोई तो कहे आमीन।